एहतशाम साहब, जो सदर ट्रंप की जी। जानिब से स्टेटमेंट्स बात बात पर बदल जाती हैं, आपको लगता है कि वाइट हाउस में से भी इस पर सवालात उठते होंगे या आपस में तनकीद होती होगी? इस किस्म की कोई चीज़ आपको नज़र आती है इन स्टेटमेंट्स के बार बार बदलने के पीछे? देखें, वहाँ पे तो अन्वेषा, वहाँ पे तो आप देखें सहाफ़ी बरादरी तो बिल्कुल जिसको कहते हैं पीछे हट गई है। बिल्कुल। वो लोग न्यूयॉर्क टाइम के हो, वाशिंगटन पोस्ट के हों, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हों, वो जो अपना CNN के हों, उनके रिपोर्टर्स को तो वो बुलाते ही नहीं है व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में। कभी कभार को आ जाए सवाल पूछे तो उसको कहते हैं फेक न्यूज़, बात ही नहीं करने देते। ये फॉक्स न्यूज़ है, फिर वो एक दो न्यूज एजेंसीज हैं, नई नई बन के आई हैं, उनको बुलाते हैं, 3-4 बंदे होते हैं, बाकी इनके अपने ऑफिशियल होते हैं, और वो सवाल उनको दे दिए जाते हैं कि ये करें। तो देखे ना, ये तो अब लोग सामना ही नहीं कर रहे। जैसे मोदी 11 साल से आपने देख लें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की। अब आपने देखा स्वीडन गया मोदी तो बड़ी सख्त तनकीद हुई है कि जी वाई यू आर अवॉइडिंग द प्रेस, वो बात नहीं कर सके। तो यहाँ पे भी इनके साथ सूरत हाल ऐसी है, हर जगह इनकी लड़ाई होती है। सबसे बड़ी अहम बात है कि अमेरिकन के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गया। अभी आप देख लें, इनको ये लग रहा है, अगरचे ये आपने देखा कि 3 वोटों से सेनेट में इनके खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई थी, ऐवान नुमाइंदगान में अभी मंजूर होनी थी, तो उन्होंने उसका इजलास मुलतवी कर दिया। तो उनको इंटरनल हमेशा बहुत ज्यादा प्रेशर है, फिर दुनिया का प्रेशर है कि भाई ये आपने जंग जो की है ये गलत की है। इसको कहते हैं वॉर ऑफ, दुनिया इसको वॉर ऑफ एट्रिशन के नाम से याद कर रही है। इसका नुकसान इनको बहुत ज्यादा हुआ। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो ना बार बार ये कहते हैं कि भाई तुम तो कहते थे जंग बड़ी जल्दी में 4 दिन के 2 हफ्तों में जीत के आ जाऊंगा, अब तो तीसरा महीना शुरू हो गया, फिर 2 साल लगे थे बातचीत करने में। आप फिर देखेंगे किस तरीके से कम्बोडिया अपना जनूबी कोरिया की जंग, जनूबी कोरिया की जंग में हम जब गए थे हमें 18 महीने लग गए थे। फिर वो कहते हैं कितना टाइम लगा हमारी अफगान जंग से निकलने के लिए। अब वो हर रोज एक नया बहाना बना के सामने आते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो कहते हैं हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। अपने लोग, पार्टी के अंदर लोग, प्रेस देख लें, आम आदमी इसके खिलाफ है। अभी आप देख लें जो लेटेस्ट सर्वे आया CNN का और किसी और अदारे का, उसमें उन्होंने कहा 65% से ज्यादा लोगों ने इस जंग की मुखालफत की है। तो ज़ाहिर है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और उनके अपने लोग कह रहे हैं कि हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, तो इसको आप वापस लिया जाए। तो ये जो फैसला अबनाए हॉर्मुज़ का, बाजार ये लग रहा था इनको कि जी ये बड़ा ब्लीड कर रहा है ईरान को $500 मिलियन का रोजाना का नुकसान हो रहा है कि उसका तेल नहीं जा रहा। उससे ज्यादा इनकी अपनी साख को नुकसान हुआ, अमेरिकन ऑयल कंपनीज को नुकसान हुआ। इसी तरह आप देख लें पब्लिक ओपिनियन इनके खिलाफ होगी, महंगाई आसमान पे चली गई। अब ये इससे ज्यादा ये जोक कहते हैं ना, जोक हैज गॉन टू फार ऑफ। एहतशाम साहब, अमेरिका को हमेशा से अपनी ताकत पर एक इल्ज़ाम रहा है, लेकिन हालिया दौर में आप क्या अमेरिका की सिचुएशन वैसी देखते हैं जैसी अब से पहले तारीख में हुआ करती थी? देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। अमेरिकन हमेशा बड़े प्लान करके चीजें खेलते हैं, अगरचे इनके फैसले जंगों में जाने के अल्टीमेटली सब ये गलत साबित हुए, लेकिन इसके बावजूद उसने कहा था फॉरएवर वॉर जो अमेरिका की है मैं उससे बाहर निकल रहा हूँ। अब लोग इनको ये कहते हैं भी आपने तो नारा लगाया था मैगा का, मेक अमेरिका ग्रेट फर्स्ट, तो अब वो तो बिल्कुल पीछे चला गया है। आप उसकी बात ही नहीं करते। 2 बड़े उसके सपोर्टर थे, स्टीव बैनन और टकर कार्लसन, वो इनको छोड़ के चले गए जो मैगा के सपोर्टर थे। तो वो कह रहे हैं कि आपका एजेंडा क्या था? आप तो इल्जाम देते रहे हिलरी क्लिंटन को ये कह के कि तुमने बेड़ा गर्क कर दिया सीरिया का, तुमने वहां पे हमला करवा के लीबिया का बेड़ा गर्क किया। आज अरब मालिक जो है ना वो बिखरे पड़े हैं, वहां पे हुकूमतें जो है ना मुश्किलात में हैं, अब यही काम ये कर रहे हैं। तो देखें ये जब हुकूमत में आते हैं और इनके फैसले गलत होते हैं। सबसे अहम बात है कि इनकी डीप स्टेट ने और इनकी इस्टेब्लिशमेंट ने इसकी मुखालफत की है, अभी भी मुखालफत कर रही हैं। और आप देख लें कि इनका जो सेंटकॉम के चीफ है ब्रैड कूपर, वो भी इन सो मेनी वर्ड्स कह चुके हैं कि ये जंग जो है ना हमारे बस की नहीं है, हमें इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। तो ये इन पे कोई असर नहीं होता, कोई बयान आज दे देंगे कल दे देंगे। सबसे अहम बात है कि ये मेरा ख्याल है ये जो पाकिस्तान मुसलसल अब कोशिश कर रहा था कि ये जंग बंदी का सिलसिला ये 60 दिन के बाद भी हो, माहदे की तरफ जाएं, तो मुझे लगता है कि अब ये नया चैप्टर खुलेगा हमेशा बातचीत का। अब बहुत से हवालों से 2.0 की जो बात हो रही है, इस्लामाबाद में बैठक होगी, इसके चांसेस अब बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल सफारतकारी कर रहा है तेहरान वाशिंगटन के दरमियान, और जितने रियाज में देख लें जीसी ममालिक, बीजिंग, मॉस्को, सबको राब्ते में रख के पाकिस्तान कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंटली न्यूट्रल होके एक अच्छे तरीके से काम किया, लिहाजा पाकिस्तान ही को करना चाहिए।
तो मुझे लग रहा है कि चांसेस बढ़ रहे हैं। बार बार कल भी देखे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है, फील्ड मार्शल की तारीफ की है, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद अब ईरानी भी थोड़ा सा हाथ होला रखेंगे और ये यूरेनियम के मामले में भी अब जो चीजें तय होनी है वो हो जाएंगी। वो जो कहा जा रहा है कि जी पहले मरहले में जो तैयार हो गया है, मैं आपको बता सकता हूँ कि बाकायदा एक MOU तैयार हो गया जिसपे दोनों ने इत्तेफाक किया है और उसके बाद कहा जा रहा है कि जी फिर हम 2 महीने जो मुज़ाकरात करेंगे हम ये हार्ड इशू उस वक्त डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये सारी दुनिया जो हॉस्टेज बनी हुई है, दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना वो खतरे में पड़ी है, वो आलमी सप्लाई चेन को खतरा पड़ा हुआ है। तेल की पैदावार, शुक्र है अल्लाह का, देखिए आज हमारे यहाँ फिर इन्होंने तेल की कीमतें कम की हैं और ये मुसलसल तेल की कीमतें बढ़ने से हमें अनुषा कितना नुकसान हो रहा था, आम आदमी को नुकसान हो रहा था, पूरी दुनिया भुगत रही थी। एक बंदे के गलत फैसले करने से क्या हो रहा था। तो अब ये उम्मीद बन गई है कि इनका फैसला सिचुएशन रूम से निकलने के बाद इस पे कायम रहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक न सिर्फ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये रास्ता खोलेगी कि अब ये बातचीत करके वंस एंड फॉर ऑल ईरान का अमेरिका का झगड़ा खत्म हो सके दोबारा। क्योंकि इनको एक चीज का भी एहसास हो रहा है कि GCC ममालिक जो 6 ममालिक हैं उनका ट्रस्ट खत्म हो गया। वो कहते हैं जी आपने तो हमें सिक्योरिटी अम्ब्रेला दिया था, हम पे हमले हुए हैं, 240 हमले किए उन्होंने ड्रोन ईरान ने इन दिनों में, और वो तो मारे गए। उनकी इन्वेस्टमेंट खत्म होगी। UAE को देखें, कतर को देखें, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गई है। वो जो कहा जाता था सेफ हेवन है जहाँ दुनिया आए, वो कहते थे रात को 2 बजे, मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि 2 बजे 3 बजे दुबई जाए कोई खतरा नहीं होता था। ऐसा ही है। अभी अब मामला खराब हो गए। लोग जब से लड़ाई शुरू हुई थी $1-1 लाख दे के लोग जो है ना उन्होंने स्पेशल फ्लाइट लेके ये मुल्क छोड़ के गए। उनको ये फिक्र है कि दोबारा कैसे बहाली होगी। अगर ये लड़ाई रहती है तो ये UAE की इकोनॉमी, फिर कतर की और बाकी माले की इकोनॉमी नीचे जाएंगी। लिहाजा वो भी अब यही प्रेसिडेंट ट्रम्प को कह रहे हैं कि भाई आप बातचीत करें, लड़ाई मत करें, दोबारा हमला करने की बात ना करें। UAE जो कह रहा था पहले कि जी ईरान को हमला करके खत्म करें, वो भी पीछे हट गया। उनको भी समझ आ गई कि जी सबसे पहले वो तले जाएंगे, उनको सबसे ज्यादा नुकसान उनको होगा। अच्छी बात तो अहम बात हुई है, बहुत अनयूजुअल चीजें एहतशाम साहब होती रही हैं। अच्छा, इस स्टेटमेंट पे दोबारा से आपसे सवाल करूंगी एहतशाम साहब। सदर ट्रंप ने कहा है कि चीन अफजूदा जौहरी मवाद निकालने के अमल में तकनीकी ताउन फराहम कर सकता है। आपको लगता है कि इस सिचुएशन में चीन कोई रोल प्ले करेगा? देखें, उन्होंने बड़ी अनुषा खामोश सफारतकारी की है और आप देख लें इस प्रेसिडेंट ट्रम्प के दौरे के बाद जिस तरह पूरी अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना अपने दौरे में कुछ हासिल नहीं कर सके थे। वो 12 कंपनियों के बड़े CEOs को साथ लेके गए थे। उन 12 कंपनियों की जो मुश्तरका वो कहते हैं वेल्थ है वो $22 ट्रिलियन की है। वो गए थे अपने कारोबार करने के लिए। प्रेसिडेंट शी ने उनको घास नहीं डाली। उन्होंने कहा कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। तो हर तरफ से जिस तरीके कहना चाहिए कि एक बैकफुट पे इनको जाना पड़ा। अब नतीजा तन ये है कि अब ये मरहले पे पहुंच गए कि हमें इससे किसी तरीके से पीछे हट के इसको जंग को खात्मा हमें करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये मामला बहुत देर तक चलेगा। बयानात बदलते रहेंगे और इनके एक आध बंदा जो पीट हेक्सेट है वो बयान देता रहता है, जो वॉर का मिनिस्टर है। बाकी लोग इस तरह के बयान नहीं दे रहे। तो मुझे लग रहा है कि अब सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी और ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेट था, बहुत बड़ा एक मसला था ये जो आबनाए हुर्मस का दोनों तरफ से बंद करना था। अब मेरा ख्याल है चीजें जो है ना वो जाएंगी बातचीत की तरफ। बातचीत के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान फिर अभी तक जो एक स्टेटमेंट अमेरिका की जानिब से बार बार दोहराई गई है वो है कि ईरान को मुत्तफिक होना होगा कि उनके पास कभी जौहरी हथियार मौजूद ना हो। आपको लगता है कि इस पर अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ ईरान करेगा? लग तो यही रहा है कि नहीं करेगा। और अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।